बाबा के ऊपर प्रेम करने के लिए और उनके प्रति अपनी श्रद्धा और प्रेम को अर्पित करने के लिए नागपुर ही नहीं तो देश विदेशों से आए हुए मेरे सभी बाबा के अनुयायी भाई और बहनों, सबसे पहले ये हमारे बाबा का जो उरूस है, ये एक ऐतिहासिक ऐसा उरूस है। हमारे नागपुर के जो राजा थे रघुजीराजे भोसले, उनका बाबा के ऊपर विशेष प्रेम था और इसलिए नागपुर में ये छोटा ताजबाग और बड़ा ताजबाग, दो ताजबाग बाबा के सान्निध्य के कार्यकाल में वो यहाँ रहे। यहाँ वाकई में भी बाबा का बहुत बड़ा दरबार है और इसकी विशेषता यह है कि धर्म कोई भी हो, सभी धर्म के लोग बाबा को श्रद्धापूर्वक नमन करने के लिए आते हैं, साल भर आते हैं और उरूस के समय तो देश से लोग आते हैं। मैं सबसे पहले आप सबको बाबा के चरणों के प्रति हाथ जोड़कर नमन करता हूँ और मैं उनसे यही आशीर्वाद मांगता हूँ कि आप सबके जीवन में सुखी, समृद्ध और अच्छा जीवन मिले, गरीबी, भूखमरी, बेरोजगारी से मुक्ति मिले और बाबा का ये जो स्थान है, इसके बारे में मैंने प्यारे खान जी को और हमारे पुलिस कमिश्नर साहब को भी कहा था कि बाबा का जहाँ सान्निध्य है वहाँ कोई गलत काम नहीं होना चाहिए और यहाँ से सब गलत काम बंद करो। माँ बहनों की इज्जत की रक्षा होनी चाहिए और ईमानदारी से काम करने वाले गरीबों की रक्षा होनी चाहिए। मैं नरूल हसन हमारे डीएसपी थे, आज अभी वर्धा में एसपी बन के गए हैं। उनने उस समय यहाँ बहुत कठोर कार्रवाई की और माँ बहनों की इज्जत की रक्षा करने का बहुत अच्छा बड़ा काम किया। इस बात के लिए मैं उनको अक्सर अभिनंदन करते रहता हूँ। सबको जीने का अधिकार है, चाहे कोई भी हो। जो जो यहाँ बाबा के दर्शन के लिए आता है, यहाँ का जो माहौल है वो बाबा के अनुरूप रहना चाहिए। बाबा ने हर समय हमारे गरीब से गरीब लोगों पर दया दिखाई है। मैं वाकई में गया था, वहाँ जिनकी खेती है, पाटिल है, बहुत बड़े, उनका नाम क्या, ढहाके पाटिल, कर्जे के बोझे में डूब गए थे। उनने मुझे कहानी बताई कि बाबा ने उनको कैसे मुक्त किया, पूरे कर्जे से कैसे मुक्त किया, इसकी कहानी उन्होंने बताई। बाबा का आशीर्वाद आप सबके जीवन का अंधेरा छटेगा और सही में सुखी, समृद्ध और संपन्नते का आशीर्वाद आपके साथ रहेगा। आने वाला युग जो है वो ज्ञान का युग है, नॉलेज का युग है। हमारे बच्चे इंजीनियर बनने चाहिए, डॉक्टर बनने चाहिए, वकील बनने चाहिए, शायर बनने चाहिए, साहित्यिक बनने चाहिए, कवि बनने चाहिए। और इसलिए मुझे जब मौका मिला, तो मुझे जब इंजीनियरिंग कॉलेज मिला तो मैं खुद का इंजीनियरिंग कॉलेज डाल सकता था, पर मैंने मेरे कोटे में मिला हुआ इंजीनियरिंग कॉलेज अंजुमन इस्लाम को, जो सदर में उनको दिया। और आज मुझे खुशी है कि मुस्लिम समाज में से 10,000 से ज़्यादा इंजीनियर वहाँ से तैयार हुए और दुनिया के कोनों कोने में जाके अच्छा काम कर रहे हैं। मैंने प्यारे खान जी को यही इच्छा जताई थी कि हमारे सब गरीब भाई और बहनें हैं, किसी को हार्ट की बीमारी होती है, किसी की कैंसर की बीमारी होती है, किसी का लीवर ट्रांसप्लांट करना पड़ता है, किसी को नए हाथ पैर जोड़ने पड़ते हैं। गरीब गरीब होता है, गरीब को जात, पंथ, धर्म और भाषा नहीं होती।
और इसलिए यहाँ बाबा का स्मरण करके उनके नाम पर इस जगह पर एक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का भव्य अस्पताल बनना चाहिए और जहाँ यहाँ गरीबों की सेवा होनी चाहिए, ऐसी मैंने इच्छा व्यक्त की थी। मैंने उनको और एक बात बताई थी, हमारे विदर्भ में गजानन महाराज का संस्थान है शेगांव में, वहाँ के ट्रस्टी थे पुरुषोत्तम पाठक। मैं उनके यहाँ जब जाता था तो मंदिर में चाय पिलाते थे, हम दर्शन करते थे, पर वो पानी भी नहीं पीते थे, मंदिर में चाय भी नहीं पीते थे। मैंने प्यारे खान जी को यही कहा कि ट्रस्टी के रूप में बाबा के आशीर्वाद से ऐसा काम करो कि यहाँ एक पैसे का घोटाला नहीं होना चाहिए, ईमानदारी से काम करो। और तुम वो गजानन महाराज संस्थान का आदर्श रखो कि आज मुझे इस बात की खुशी है कि मेरी बात को उन्होंने माना। वो बोले मैं तो यहाँ से एक पैसे को हाथ नहीं लगाऊंगा, उल्टा मेरे जेब से 2-4 करोड़ मैं डोनेशन में इसके काम के लिए दूंगा। और वो उदार अंतःकरण से सब काम करते हैं और बाबा का भी आशीर्वाद उनके पीछे है। वो जितना करते उससे 10 गुना ज्यादा बाबा उनको देते। बहुत अच्छा लगा। इस बार हमारे कानून व्यवस्था अच्छी है, लोग आ रहे, बाहर से आ रहे, दर्शन कर रहे हैं। इस बार के उर्स में काफ़ी बड़ा इनकम संस्थान को, ट्रस्ट को 3 गुना ज़्यादा इनकम मिला है और बहुत अच्छी व्यवस्था हुई है। मैंने बजट मीटिंग लेकर एनआईटी, महानगर पालिका, पुलिस प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल डिपार्टमेंट, इनको सबको आदेश दिया था कि यहाँ आए हुए सभी भक्तों का सभी प्रकार की सेवा करिए, उनको कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। मुझे बहुत खुशी है कि बहुत शांति से, उत्साह से उर्स मना रहे हैं। देश विदेश के लोग आ रहे हैं, बाबा का आशीर्वाद ले रहे हैं। बाबा का आशीर्वाद आप सबको मिल रहा है, भाग्यवान है। आज मैं भी आशीर्वाद लेने के लिए आया, मुझे भी मिला। मेरे हाथ से जितनी गरीबों की अच्छी सेवा हो सकती है, उसके लिए बाबा मुझे जितनी शक्ति देंगे उतना काम करने का मैं प्रयास करूंगा। मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ शरीक होने का मुझे मौका मिला। मैं बहुत खुश हूँ कि पहली बार जब मैं आया हूँ, अनेक सालों में तो आता ही हूँ, पर पहली बार यहाँ का काम जो जो महाराष्ट्र सरकार से पैसा मिला था वो पूरा काम 100% पूरा हुआ है। काम भी बहुत अच्छा हुआ है। मैं बचपन में आता था तो ऐसा नहीं था, पर आज सब बदल गया है। ये काम हमने नहीं किया है, ये बाबा का आशीर्वाद है, बाबा का चमत्कार है, उन्हीं के हाथों से हुआ। और इसलिए आज मुझे जैसे बाबा का आशीर्वाद मिलेगा, आपको भी मिलेगा। आपका जीवन भी सुखमय, आनंदमय होगा, आपके परिवार का कल्याण होगा और बाबा का आशीर्वाद आप सबके साथ रहेगा। इसी विश्वास के साथ फिर से बाबा के चरणों में हाथ जोड़कर अभिवादन करता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।